नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उन हिंदुओं के बारे में जो पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर भारत आते हैं और भारत में वो स्थायी होना चाहते हैं। आखिर उनकी मनोअवस्था क्या होती है, किस परिस्थिति में वो भारत आते हैं और जब वो भारत आते हैं तो उनके साथ क्या रवैया होता है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं। हमारे साथ हैं किरण चुकापल्ली जी। आपका स्वागत है हमारे शो में। किरण जी का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में अगर मैं बता दूं तो वो थिंक पीस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और सीईओ हैं। रेफ्यूजी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय समर्पित किया है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आते हैं और उन्हें फैसिलिटीज देना, उनकी सहायता करना, उनको वो मदद मुहैया करवाना जिसके वो वाकई में हकदार हैं। तो जब बड़ी संख्या में हिंदू भारत में आते हैं तो उनके साथ किस तरह का रवैया होता है, किरण जी के मुंह से ही सुनते हैं। किरण जी बताइए, आप एक नोबेल काम कर रहे हैं, क्या पोजीशन होती है? सबसे पहले तो आप डेटा डिटेल हमें बताइए। आप हमें यह बताइए कि आखिर कितनी संख्या में आते हैं हर साल हिंदू पाकिस्तान से और उनकी क्या पोजीशन होती है। नमस्ते मयूर भाई, बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी ईयर द नंबर चेंजेस based on the number of visas that is given by Bharat's embassy in Islamabad. The number keeps coming because आखिर में the people that want to come to Bharat are at least 60-70,000 people every year at this point of time. That is how desperate they are. They want to flee towards Bharat. 60,000 people are ready to come every year. हर साल at least 60,000 people want to come to Bharat, but only 3 to 4,000 people are coming because of the visa issues. तो ये क्या समस्या है, ये आखिर प्रॉब्लम क्या है? वीजा कौन नहीं देता है? आखिर वो कहां फंस जाते हैं? क्यों वो भारत नहीं आ पाते? भारत बहुत मेन रीजन वीजा का ही होता है और वो इंडियन एम्बेसी का हाथ में होता है। और इंडियन एम्बेसी जस्ट लाइक एनी एम्बेसी ऑन द प्लैनेट इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी आप देखेंगे तो कोई इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर जा ही नहीं सकते। तो यू कैन नॉट आस्क व्हाई वाज माय वीजा रिजेक्टेड, no, so exactly no one knows. So that is the big confusion कि क्यों रिजेक्ट किया है। There are situations right now. I am working on a book in which I am covering a real story of a true story of a family wherein 15 people wanted to come to Bharat. All of them applied with the same amount and same guarantors and everything, but 4 of them got visas, the rest did not get visas. Everything was the same. So absolute explanation is not there. I'm hoping that Indian embassy have right reasons for not giving visas, but I think right now we should go towards much better reasons on how to give more visas, because especially in a situation where 1300 girls, there are many reports that are very clearly saying that 1300 girls between the age of 11 to 16, all of them Hindu girls, are being kidnapped, converted, and you don't even know where they go once they disappear from their homes. So that is a very big number, and our women are being used as a commodity for conversion. So when a family of where there is a girl child that is at least under 16 years, we wish that there will be a process where government of India will expedite and then fasten their visa process and then bring them to India. Because if you look at 1300 girls per year, I'm talking about 2 to 3 girls every single day. So the more delay you do, the farther the more Hindu girls that goes missing.
ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अ, भारत में तो इस तरह की खबरें आती ही नहीं है। हर रोज पाकिस्तान में 2 से 3 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें कहां ले जाया जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हर साल 1300 लड़कियां गायब हो रही हैं, चौंकाने वाली बात है। किरण जी के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। तो किरण जी, अब हम थोड़ा सा और डीप में जाना चाहेंगे। आखिर ठीक। ये एक संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में चल रहा है, जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट का शेल्टर है, या फिर वैसी क्या बात है कि ये लड़कियां जो हैं वो गायब हो रही हैं? Yeah, see this when you look at it from the outset, it is definitely an organized crime that happens on our people, and many people say that different things on why it's happening and how it's happening, but I would clearly say that the girls go through this only because they are Hindus. There is no other reason. No? And like for example, one case study, because see there are many cases, just like how you mentioned, no case is publicized on international platform or Indian platform. It just few people make some videos, it will run around in WhatsApp groups and some Facebook and Instagram and all that, and then it dies down after 2 days, right? So but that is why I want to give you one example of one of our brave sister, Wrinkle Kumari, because her case is something that you can Google and at least find some things, because there was an international coverage during during the case happened back around 2012. She have fought like from the lower court all the way to Supreme Court, saying that I don't want to be where I am, I was forcefully got here, I want to go back to my family. Despite her mentioning it in the court, that I want to be with my family, she was forced to go with their with the Muslim family where she was kidnapped and then married into. Okay, so and the biggest pain that I find whenever I am thinking about our sister is that despite being so publicized, after she was taken away from the Supreme Court, until now we don't know where she is. ओके। So forget about the girls whose story is not even published. अच्छा, यानी पाकिस्तान में पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ, जिस तरह से पाकिस्तान भारतीयों के खिलाफ अत्याचार करते हैं, बल्कि उनकी स्टेट पॉलिसी भी बहुत क्लियर है कि जहां कहीं हिंदू दिखते हैं उन्हें परेशान करो, लड़कियों को उठाओ और लव जिहाद फैलाओ। एक सवाल और भी है, जो फैमिलीज पाकिस्तान से भारत में आते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? लकी होते हैं वो 3-4 हजार लोग जो कि इंडिया में आ पाते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? उन्हें क्या ट्रीटमेंट मिलती है इंडिया में, और वो आखिर रहते कहाँ हैं? वो the treatment that our Indian government gives, we can we'll definitely discuss as we go forward. But the situation that our people come here to Bharat, like around 73% of the Hindu families that are fleeing religious persecution from Pakistan and entering Bharat are coming with less than 4,150 rupees as their final money. They don't have anything else. Imagine, and our average family is 7. So an average family of 7 crossing a border into another country and then coming with just 4,000 rupees, where they have no system to rehabilitate them, there are no laws to take care of them, and the who are these people that are going through so much of religious persecution? 90% of them are Dalit brothers and sisters. There are so many Dalit organizations in Bharat. I have never seen one organization coming forward and supporting them. Our women are being used as a commodity for conversion. Not one women organization comes forward to support our Hindu brothers and sisters. No international media coverage, no outcry on this. Because they don't look at them as Dalits, they don't look at them as women. When someone looks at them as Hindus, they don't want to support them. This is a very painful situation. This shows how our minds are conditioned through different mediums over time. So ये this is the reason, even though they are coming with just 4,000 rupees, there is no support for them. Yes, there are organizations like us who try to do as much as possible, but still this has to be done on a scale that is unparalleled, and these Hindus deserve
every bit of support from Indian government on human rights grounds. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कई बार मीडिया के ऊपर बायस होने का आरोप लगता रहता है, और आप जो अभी बात कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट के अनुसार अगर कोई भी मुस्लिम भारत से पाकिस्तान जाना चाहे और कोई भी हिंदू अगर पाकिस्तान से भारत आना चाहे, तो उन दोनों को ही पूरी तरह से सुरक्षा देना, मानवीय सुविधाएं पहुंचाना और उनके गुजर बसर के लिए जो कोई भी चीजों की आवश्यकता हो वो पूरी करना, ये उन देशों का काम है। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार का, भारत में भारत सरकार का। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर अब तक डेवलपमेंट शायद नहीं पहुंच पाया है, या फिर यह कह सकते हैं कि इन लोगों तक अब तक पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच पाई है। This agreement that was done, right? So forget about development is being bestowed upon Hindus that have come to Bharat. So whoever Muslims are there that went to Pakistan were given lands and houses vacated by Hindus in Pakistan, right? And then whoever Hindus came from Pakistan to Bharat were also given similar homes and everything. But there all the homes were registered on their names. But here they were promised, but until 1984 they have kind of dragged it. And can you believe it that 1984 Rajiv Gandhi ji have cancelled all their lands and then have given that to Waqf board. तो ये तो अपने आप में imagine the people became homeless. So forget about giving them something that they've given was also taken back, and there is no explanation on this, and no one knows about this. बहुत ही चौंकाने वाली और शर्मनाक बात है जो आप बता रहे हैं। जो भारत देश से प्यार करते हैं उन्हें फटकार लगाना, उन्हें लात लगाना, उन्हें लताड़ना, ये कोई ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। किरण जी, हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। अब तक आप कितने लोगों की मदद कर पाए हैं, किस तरह से मदद कर पाए हैं, और इस समय आप क्या कर रहे हैं? भैया भगवान की दया से we have uplifted over 300,000 Hindu brothers and sisters that have fled Pakistan and come to Bharat in the last 4 years alone. So until very recently, our numbers stood at 283,000 people, and these were people that were non-existent to the planet, non-existent to the international human right organizations. When I did something called Bharat Refugee Yatra, कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी तक 13,000 मैंने एक बाइक में अकेला हर हिंदू रेफ्यूजी कैंप जाके वहां पे हमने सुना है क्या प्रॉब्लम्स है, वहां पे हमने रिकॉर्ड किया है। तो आफ्टर दैट जो रिसर्च रिपोर्ट हमने रिलीज किया है कि देर आर अबाउट 92 हिंदू रेफ्यूजी कैंप्स अक्रॉस भारत, जो बांग्लादेश से आया है, जो पाकिस्तान से आया है, जो हमारा ईलम तमिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो श्रीलंका से भाग के आया है। तो ऐसा पूरा हमने कवर किया है। उसके बाद हर एक कैंप के लिए जो चाहिए उसको हम टू सर्व आवर पीपल वी हैव रिलीज्ड एक्शन प्लान्स। अभी 3rd एक्शन प्लान चल रहा है। सो जैसा अभी जैसलमेर में आवर वुमेन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा इन पाकिस्तान दे हैव कम टू भारत, and can you believe it that for 3 to 4 hours they roam in deserts of Jaisalmer to collect twigs ताकि खाना बनाने के लिए। और they, like for example our students are walking like 6 to 11 kilometers to go to a school in the desert heat. So उनके लिए साइकिल दिया है बच्चों के लिए। और हम for our people who need stoves and all, we have given them bio stoves and stuff like that. And like for example recently unfortunately one of the collector have brought down all our homes in one of the camps in Jaisalmer. So we have stood by our brothers and sisters, got them water, got them groceries, and then along with them we built all their homes in a record time of less than 50 days. So things like that we have done. Yes, bhai. जी किरण जी,
आप तो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह के काम आप करते रहें। और हम यही कामना करते हैं, हमारे दर्शक भी यही कामना कर रहे होंगे कि जो भी हिंदू इस समय पाकिस्तान में है वो सुरक्षित रहे, और जो भारत में आए उनका जीवन भी खुशहाल हो और वे एक प्रगतिशील भारत का हिस्सा बने। किरण जी, आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका काम इसी तरह से चलता रहे, आगे बढ़ता रहे और कईयों के जीवन में खुशियां भर दे आप, ऐसी हमारी ओर से आपको शुभकामना। तो दोस्तों, किरण चुकापल्ली जी ने जो जानकारी दी है बेहद चौंकाने वाली है। ये जानकारी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो देशभक्त भारतीय होगा वो इस तरह की बातों को कभी भी स्वीकारेगा नहीं, उसे दुख पहुंचेगा, पीड़ा पहुंचेगी। लेकिन जो वास्तविकता है वो इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में हम और भी सारी जानकारी, स्टोरीज ये इस विषय के बारे में हमारी यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते रहेंगे। आप उसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि इस विषय में नहीं जानते हैं। और इस पूरे विषय में आपका क्या कहना है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।